हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम लोग कोशिका का खोज तथा उनकी संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कोशिका की खोज किस प्रकार हुई इसके बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कोशिका होता क्या है और कोशिका में जो उसके प्रमुख अवयव थे उसके बारे में कल की क्लास में देखे थे। आज की इस क्लास में हम लोग कोशिका का खोज किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट लोग आए, वैज्ञानिक लोग, उन लोगों ने अपना क्या क्या मत दिया, इन सभी बातों पर आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग शांतिपूर्वक इस बात को सुनिएगा और नोट कीजिएगा। देखिएगा, जैसे 1831 में एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1831 ईस्वी में आकर क्या बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है। यानी रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक आए जो 1831 ईस्वी में बताए कि प्रत्येक कोशिका के बीच में एक गोलाकार, इस तरह से गोलाकार क्या होती है, एक रचना होती है। इसी को उन्होंने क्या नाम रखा, केंद्रक। तो ये बाबू आप लोग का क्या हो गया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि केंद्रक, है ना। इसे ब्राउन ने क्या कहा, केंद्रक नाम दिया। तो केंद्रक का पता किसने लगाया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे पहले किसने, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि प्रत्येक कोशिका के बीच में एक गोलाकार रचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक नाम बताया। तो सबसे पहले किसने बताया केंद्रक का नाम, न्यूक्लियस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक ना। चलिए, तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। और सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट को, तो 1839 में पुरकिंजे, क्या, पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या बतलाया कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाली अर्ध तरल, कैसा, अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव के नाम दिए। यानी कि जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने दिया, तो पुरकिंजे ने। कब, तो देखिए 1839 में। अब कहते हैं प्रोटोप्लाज्म है क्या, अर्ध तरल दानेदार रचना होती है। अर्ध तरल कहने का मतलब यह है कि तरल लिक्विड की तरह, देखें लिक्विड के तरह आधा, है ना, अंशतः कुछ भाग उसका क्या है, तरल पदार्थ की तरह, और दानेदार होता है और अर्ध तरल। उसी को क्या पुरकिंजे ने कहा कि ये बाबू जो सजीव है सजीव पदार्थ को क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव, ये जीव का द्रव है। यानी कोशिका की एक संरचना में इन्होंने ये भी पदार्थ को बताया कि जीव द्रव क्या होता है। तो एक अर्ध तरल है और दानेदार सजीव पदार्थ को इन्होंने क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव। किन्होंने, बाबू तब बोलेगा क्वेश्चन कि जीव द्रव का खोज किसने किया, तो पुरकिंजे ने। कब किया, 1839 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए प्रश्न है, ठीक। और इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो बाबू 1838 में एक वनस्पति वैज्ञानिक जिनका नाम था स्लाइडेन, इन्होंने कहा कि पादप का जो शरीर है से सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। स्लाइडेन क्या कहें कि पादप का जो शरीर है सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है ना। सूक्ष्म शरीर जो है सूक्ष्म कोशिका, इस पर फोकस कीजिएगा। तो स्लाइडेन के कैसे वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक नहीं थे। वे वनस्पतियों पर शोध करते थे। वनस्पति कहने का अर्थ है पादप। पादप यानी क्या, पेड़ पौधे ये सब, ना कि गाय भैंस ये सब नहीं, ये सब जीव जंतु नहीं। वनस्पति मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों पर शोध करने वाले वैज्ञानिक बताए जिनका नाम था स्लाइडेन। इन्होंने क्या कहा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी भी कोशिकाएं होती है ना, उनके शरीर पर जो सूक्ष्म कोशिका होता है, शरीर पर जो सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है, पादप का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। यानी स्लाइडेन का कहना यह था कि पादप की कोशिकाएं भी क्या है, होती है। पादप का शरीर जो है कोशिकाओं का बना है। उसी तरह से एक 1839 में, मात्र एक साल के बाद, एक और प्रसिद्ध प्राणी विज्ञानी, है ना। प्राणी विज्ञानी कहने का अर्थ यह है कि प्राणियों पर शोध करने वाले, जीव जंतुओं ये सब पर, है ना।
तो इन्होंने, जिनका नाम था स्वान, विज्ञानी का नाम क्या था? स्वान, इन्होंने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। यानी कि स्लाइडेन जो थे स्लाइडेन जो थे वनस्पति विज्ञानी, उन्होंने क्या बतलाया कि पादपों का शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। उसी तरह से 1839 में कौन है? स्वान है, जो कि एक प्राणी विज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि जीव जंतुओं सभी प्राणियों का शरीर भी क्या है? कोशिकाओं का बना हुआ है। इस तरह से दोनों ने मिलकर अपना एक क्या किया? मत तैयार किया, और उसी ने एक क्या दिया? सिद्धांत दिया, जो क्या कहलाता है? कोशिका सिद्धांत। इसी को इंग्लिश में सेल थ्योरी कहते हैं। यानी कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बोले, एक लाइन में क्या हो जाएगा? कोशिका शरीर की संरचनात्मक, क्या है? संरचनात्मक, अंग नहीं, इकाई है। यानी कि स्लाइडेन एवं स्वान ने इस, दोनों जर्मन के वैज्ञानिक थे, है ना? स्लाइडेन एवं स्वान ने इस थ्योरी को दिया। यानी पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत क्या है? सेल थ्योरी। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है, इन्होंने इसी बात को कहा था। शॉर्ट में हम लोग इसको जानेंगे। और सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने, जो कि दोनों के दोनों क्या थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। और स्लाइडेन कैसे वैज्ञानिक थे? तो वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। स्वान क्या थे? तो प्राणी वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन का मत क्या था? कि सभी पादपों का, सभी पेड़ पौधों का शरीर किसका बना है? कोशिका का बना है। और स्वान का क्या था? कि सभी प्राणियों का शरीर भी किसकी बनी होती है? कोशिकाओं की बनी होती है। इस तरह दोनों ने अपने विचारों को संयुक्त रूप से एक मत दिया, जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका सिद्धांत। इस सिद्धांत में दोनों अपने मत के अनुसार क्या कहें? कोशिका शरीर की क्या है? संरचनात्मक इकाई है, कंस्ट्रक्शन। और आगे टॉपिक को हम लोग देखते हैं बाबू। तो 1855 में, कब? 1855 में एक विर्चो नाम के वैज्ञानिक आते हैं। कौन? विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं, जो बतलाए कि बाबू नई कोशिका का निर्माण पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से होता है। नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पहले से मौजूद कोशिका में। किन्होंने बताया? ये विर्चो ने। ये सब के सब क्या है? किन्हीं वैज्ञानिकों के द्वारा कही गई बातें हैं। ये सब हम लोग अपने मन से मनगढ़ंत कोई भी बात नहीं बोल सकते हैं, है ना? ये वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई मत है। तो इन सभी बातों को जो कहते हैं हम लोग लिख देंगे और समझेंगे ऐसा क्यों कहें। तो सुनिएगा क्या विर्चो बताए। इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद, है ना, कोशिकाओं से होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो पहले से कोशिकाएं मौजूद होती है, यही टूट टूट कर विभाजित होकर, डिवीजन होकर इस बाद में फिर एक नई कोशिका का निर्माण करते हैं। और धीरे धीरे ये क्या होता है? विकसित होता है। और हमारे शरीर में निरंतर नई कोशिकाओं का निर्माण होते रहता है और पुरानी कोशिकाएं मरती चली जाती है। इस तरह से किनका मत था? ये विर्चो का। कब दिए? 1855 में। यहां तक बात याद है? चलिए तो आगे देखते हैं। तो बाबू 1861 में मैक्स सुल्ज, कौन? मैक्स सुल्ज नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं। कब? 1861 में। ये भी अपना आए, अपना कुछ कह के चले गए होंगे। देखिए इन्होंने बतलाया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म की एक पिंड है। बहुत अच्छी बात बतलाए बाबू। देखिए इन्होंने क्या बतलाया मैक्स सुल्ज ने? कोशिका प्रोटोप्लाज्म की एक क्या है? पिंड है, जिसमें एक केंद्रक होता है, जिसमें एक केंद्रक होता है। इस किसने बताया कि बाबू कोशिका एक प्रोटोप्लाज्म की पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है? या फिर इसी को बोला जाता है बाबू प्रोटोप्लाज्म मतवाद। इसी कथन को बोला जाता है, इसी स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म मतवाद। ये सिद्धांत मतवाद यानी कि ये कथन किसने दिया? तो किसने दिया? मैक्स सुल्ज ने। किसने दिया? मैक्स सुल्ज ने। कब? 1861 में। क्या बतलाया बाबू? फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है, और इसी कथन को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म मतवाद। ये सब की सब कथन है, और कथन में हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो है सो है, दिया हुआ है। ठीक, अब आते हैं लास्ट हम लोग यहाँ पर इनकी कोशिका के खोज में। कोशिका के खोज का लास्ट यहाँ पर हम लोग एक इसको शॉर्ट टर्म में, हम इसको बहुत लॉन्ग में भी जाता है, इसको शॉर्ट में एक स्टेटमेंट टाइप का बनाकर इसमें क्लियर कर दिए। इसके बाद हम लोग कोशिका के संरचना को देखेंगे, है ना। तो लास्ट देखते हैं कि एक आए बाबू कौन? 1884 में स्टार्स बर्गर ने। कौन? स्टार्स बर्गर ने। पिज्जा बर्गर नहीं है, स्टार्स बर्गर नाम है वैज्ञानिक का। इन्होंने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशानुगति में भाग लेता है। यानी कि
जो स्टार बर्गर साहब थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बतलाया कि जो केंद्रक है ना, कोशिका में जो पाई जाने वाली रचना केंद्रक है, वो पैतृक लक्षणों में वंशानुगति में क्या लेता है, भाग लेता है। पैतृक लक्षण कहने का अर्थ यह है कि पिताजी का लक्षण उसके पुत्र में क्या होगा, जो आता है उसको क्या करता है, उसमें सहायता प्रदान करता है। कभी कभी देखे होंगे कि किसी के पिताजी का जैसा स्वभाव रहता है, बच्चों में भी उसी तरह के स्वभाव आ जाता है, तो वो उसमें कौन सी रचना सहायता प्रदान करती है, तो कोशिकाओं की एक संरचना होती है जिसका नाम क्या है, केंद्रक। तो इस बात को किसने बतलाया, स्टार्स बर्गर ने 1884 में। और लास्ट में आता है बाबू 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आविष्कार कब हुई, तो 1931 में। और इसका आविष्कार किसने किया, एम नॉल एवं ई रस्का ने। एम नॉल एवं ई रस्का नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का क्या किया, आविष्कार किए सन 1931 में। इस तरह से आप लोगों को मैंने सूक्ष्म जीवों के जो था ना, सॉरी कोशिका जो टॉपिक था, कोशिका में किस तरह से कौन कौन से वैज्ञानिक ने भाग लिया और आकर जो भी अपना पॉजिटिव मत दिया। इसमें बहुत से लोग वैसे भी थे जिनका बात असत्य साबित हुआ, तो उसको हम नहीं बताया आप लोग को, बस जिनके बात को साबित की गई उन सभी बातों को बताएं। और इन सभी चीजों को आप लोग एक बार नोट कर ले, नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट कर ले, ठीक। और अब हम लोग देखेंगे कोशिकाओं की संरचना। क्या देखेंगे, कोशिकाओं की संरचना, क्योंकि ये सभी का सभी क्या था, कोशिका का खोज क्या था, ये एक तरह से इसको इरेज कर